तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, और इसके साथ अपन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर पेपर्स है तो इसको वॉच करके बिना मत जाइएगा। तो यहाँ पे कल का अगर फीडबैक देखते हैं पेपर का, तो इजी भी क्वेश्चंस थे और कुछ हार्ड भी क्वेश्चंस थे, मतलब इनडायरेक्टली मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पे भी मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वैसे ही निकाले, क्योंकि अगर थोड़ी भी वैल्यू चेंज होती है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मीडियम क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो एक्सपेक्टेड है और इजी पेपर आ रहे हैं, और कुछ डिफरेंट मतलब सेक्शन वाइज भी अगर देखा जाए या फिर सेंटर वाइज या फिर एरिया वाइज भी अगर देखा जाए, तो सबके क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाले जो आपके लिए काम में आएंगे। ओके, तो पेपर पैटर्न तो आपको पता ही है, अभी इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव सेक्शन 3 है, इसका पहला क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज अ बास्केट डबल every minute and the basket gets full in 30 minutes. In how much time the basket was 1/16 full? ओके, तो यहाँ पे देखो कि क्या बोला है कि बास्केट अगर एवरी मिनट में अगर डबल हो रही है तो वो 30 मिनट्स में क्या हो रही है, फुल हो रही है। तो उसको कितना टाइम लगेगा उसका 1/16 पार्ट फुल कंप्लीट करने में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या किया है अपने को कि एवरी डबल टाइम बोला है, तो इसलिए टाइम का जो सेक्शन है वो क्या है, इन द पावर रेस्ट ऑफ द पावर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अपन ने 1/2 इंटू फुल ऑफ टाइम मतलब 30 मिनट्स माइनस टाइम किया है। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपना जो सेक्शन है वो क्या है कि 1/16 इक्वल्स टू 2 इंटू मीन्स 2 का रेस्ट ऑफ द पावर 4 निकालते हैं तो कितना आएगा 1/2। तो फुल टाइम कितना हो रहा है 30 माइनस 4, मतलब इनडायरेक्टली जो 30 मिनट्स है माइनस 4 करेंगे तो कितना मिनट्स लगेगा उसको, 26 मिनट्स लगेगा उसको फिल होने में 1/16 जो पार्ट अपने रिमेनिंग है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, रोहन हैज ₹5 more than Mohan and ₹8 more than Sohan. All the three have ₹47 in total. What is Rohan share? तो अभी क्या बोला है कि रोहन के पास ₹5 है मोहन से ज्यादा, उसके बाद मोहन एंड ₹8 मोर है सोहन से, मतलब रोहन के पास अब मोहन से ₹5 ज्यादा है और सोहन से ₹8 ज्यादा है। तो इन सब की टोटल जो दी है वो कितना है 47। तो उसमें रोहन का शेयर कितना है ये अपने को निकालना है। तो रोहन का शेयर अगर एज्यूम करते हैं तो रोहन का शेयर हमारे पास कितना है, x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो मोहन एंड सोहन जो है वो कितना है कि x-5 है एंड सोहन जो है वो क्या है x-8 है। तो यहाँ पे देखो अगर कैलकुलेशंस हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा रोहन प्लस मोहन प्लस सोहन, तो इसका जो टोटल है वो कितना दिया है 47, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20। तो देयरफॉर रोहन शेयर इज कितना आएगा 20। ओके, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशंस किया, लंबा प्रोसेस नहीं किया इसलिए यहाँ पे, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल 30% ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर and the rest of his journey at speed of 33 km per hour. Find his average speed throughout the journey. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, 2 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस 1, बराबर है। तो यहाँ पे अपने को 30%, अभी यहाँ पे देखो एवरेज फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ मैन मतलब 30 इंटू 85 प्लस 70 इंटू 33 डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 30% है 85 किलोमीटर से और रेस मतलब 70% जो बचा है वो 33 किलोमीटर से है, तो इनडायरेक्टली डिवाइड बाय 100, तो इसका क्या आएगा कैलकुलेशंस आके इसकी स्पीड अपने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, देयर आर 40 एनिमल्स इन अ जू एंड पर एनिमल 20 पैकेट्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड, मतलब 40 एनिमल है जू में और पर एनिमल को 20 पैकेट्स लगते हैं। वन पैक ऑफ मिल्क कंटेन 200 ml ऑफ मिल्क एंड मिल्क कॉस्ट ₹46 पर लीटर। एक जो पैकेट है उसमें 200 ml मिल्क है और जो कॉस्ट है वो ₹46 पर लीटर है। इफ द एम्प्लॉय ऑफ द जू फुलफिल ओनली 80% ऑफ द एनिमल इंटेक, और जो एम्प्लॉय है जू का वो सिर्फ एनिमल का जो इंटेक है मतलब मिल्क का जो इंटेक है वो सिर्फ 80% ही क्या हो रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ द जू, तो मिल्क का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है। तो यहाँ पे देखो टोटल मिल्क रिक्वायर्ड मतलब क्या है कि 40 एनिमल्स को 20 पैकेट्स के हिसाब से कितना ml है 200 ml है, तो उसको 1,60,000 ml मतलब 160 ml 160 लीटर दूध लग रहा है। तो मिल्क गिवन जो है वो सिर्फ 80% ही है, तो 160 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया 128 लीटर। द कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना है अपना 46, तो 128 इंटू 46 5 ट्रिपल टाइम्स 8, तो डी उसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ,
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10 more than 5 times the sum, 5 times the sum times the sum. Find the number if the number are in the ratio 5:6. अब यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स क्या है, 10 more times 10 more than 5 times of its sum, मतलब जो भी सम आएगी उसके 5 टाइम्स क्या है, उसके प्रोडक्ट है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो रेशियो अपने को दिया है वो देखो, यहाँ पे टर्म जो है वो x डिफाइन किया है, द नंबर विल बी 5x एंड 6x, बराबर है रेशियो। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज कितना होगा यहाँ पे 30, ओके, 5 into 6 मतलब 30x स्क्वायर, ओके। द सम ऑफ नंबर, तो 6 + 5 मतलब 11x। अभी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो 30x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 into 11, ओके, प्लस 10, तो कितना आया 55x + 10। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस कैलकुलेशंस होगा तो नंबर कितना आएगा 10 and 12। इसको आप सॉल्व करके देखना, ओके। नेक्स्ट में 6, A and B were partners in a firm. A invested 12,000 on a first day of the business and B invested 30,000 after 6 months of the commencement of the business. मतलब A ने बिजनेस स्टार्ट किया है 12,000 से और 6 महीने बाद B ने इन्वेस्ट किया है 30,000, ओके। If retired after 8 months of the commencement of the business, find the शेयरिंग रेशियो ऑफ द ए टू बी आफ्टर अ ईयर। तो अपने को क्या निकालना है, शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी का निकालना है, तो प्रॉफिट मींस इनडायरेक्टली क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसमें ए का इन्वेस्टमेंट और रेशियो है बी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 12,000 ए ने 8 मंथ के लिए किया और 30,000 इसने 6 मंथ के लिए किया, तो इसका जो रेशियो है वो कितना आएगा 8:15, ओके। 7th question. The followers of an Instagram influencer increase at the rate of 10%, 20%, 60%, 20%, and 25%. For the first day of the month, if the followers double after this during the entire month, find the total followers gain during the month. तो अगर अपन यहाँ पे देखो क्या बोला है उसने कि जो भी Instagram influencer है वो increase हुआ 10, 20, 60, 20 and 25% for the first 5 day of the month. और इट फॉलोअर्स डबल आफ्टर द ड्यूरिंग द एंटायर मंथ। तो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि फॉलोअर्स कितने हैं 100 है, फॉलोअर्स कितने हैं 100, तो उसको 10% क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आई 110 और आफ्टर सेकंड इंक्रीमेंट कितना हुआ 20, तो 110 प्लस 20% तो कितना आया 132, 132 प्लस 60% कितना है 201, 201 प्लस 20% कितना है 241। तो लास्ट में इन द एंड कितना है अपना 25% के बाद 302 और ये मंथ में क्या हुआ डबल हुआ, तो 302 into 2 मतलब इनडायरेक्टली कितना आया 604। और यहाँ पे जो फॉलोअर्स थे वो हमने 100 एज्यूम कर लिया था, तो यहाँ पे 604 माइनस 100 तो कितना आया 504। तो परसेंटेज निकालना है, तो 504 डिवाइड बाय 100 into 100, तो 504% उसका क्या हुआ ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द हाइट एंड लेंथ ऑफ क्यूबिड is increased by 50% and 15% respectively. Find the percentage increase its volume. अब इंक्रीज इन वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है यहाँ पे। तो देखो अगर एज्यूम कर लेते हैं अपन उसका कि क्यूबिट का जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है वो कितना है 10 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट इनिशियली कितना निकल गया 1000 क्यूबिक, ओके। देन लेंथ अगर निकालना है तो यहाँ पे जो भी अपना एज्यूम किए थे तो लेंथ कितने से बड़ी है 15% से, ओके। यहाँ पे बोला है लेंथ कितने परसेंट से बड़ी है 15% है एंड हाइट कितनी बड़ी है 50% से। तो यहाँ पे देखो लेंथ अपन ने 15% से बढ़ाई तो 11.5 आ गया और हाइट जो है वो 50% से बढ़ाई तो यहाँ पे कितना आया 15। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली जो भी हाइट है इंटू डेप्थ इंटू ब्रेथ। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे 725। तो इन द चेंज वॉल्यूम जो अपने 100 जो किया था वो क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे तो कितना आया 72। अभी इसका परसेंटेज निकालना तो 725 डिवाइड बाय 1000 into 100, तो 72.5% क्या हुआ वो इंक्रीज हुआ, ओके। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 10 red cards and some yellow cards. If profitability of getting yellow card is thrice the probability of getting a red card, then what is the yellow card number? तो अभी अपने को येलो कार्ड्स के नंबर्स निकालना है कितने हैं। तो रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 10 है और येलो कार्ड्स अगर देखा जाए तो उसमें क्या बोला है कि सम ऑफ द येलो कार्ड, तो 10 प्लस x मतलब हमारा क्या होगा यहाँ पे येलो कार्ड्स।
तो अगर अकॉर्डिंग टू अगर इसको क्वेश्चंस को अगर डिफाइन करते हैं तो x डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू, क्योंकि 3 टाइम्स क्या है वो थाइज ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, तो 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स, तो इसका आंसर कितना आएगा 30, मतलब येलो कार्ड्स के नंबर कितने हैं 30। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शेयर इज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ 3 शेयर, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस जो 5 शेयर की है वो इक्वल है फेस वैल्यू ऑफ 3 शेयर के, तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना दिया है, सपोज हमने 3 लिया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शेयर कितना हो गया 15, और फेस वैल्यू ऑफ 3 शेयर मतलब क्या होगा 15 डिवाइड बाय 3 मतलब 5 रुपीज। तो फेस वैल्यू इज मोर देन सेलिंग प्राइस, मतलब लॉस कितना हुआ 5 माइनस 3 मतलब 2, तो लॉस परसेंटेज मतलब 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 मतलब 40% लॉस। ओके, नेक्स्ट 11, 37 men can do a piece of work in 98 days. Find the number of days required by 43 men to do 1/3 of the work. मतलब इनडायरेक्टली अपने को 37 मैन ये 98 डेज में काम करते हैं, तो कितने हाउ मेनी डेज मतलब कितने डेज में 43 मैन डू 130 वर्क ऑफ द डे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अपने को कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क अगर देखा जाए तो 37 इंटू 98 मतलब 3626 वर्क जो है वो टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क इज कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द प्रीवियस, मतलब 3626 डिवाइड बाय 3, तो इनडायरेक्टली हमारा क्या आएगा 1/3 का वर्क आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड मतलब 3626 डिवाइड बाय 3 इंटू 43 माइनस है, तो इनडायरेक्टली कितना आएगा 28.10 डेज। ओके, 12, the distance between two towns is 190 kilometer. If man travel 90% of the distance is 190 minutes and the rest of the distance in 30 minutes. Find his maximum speed. It is known that he draw at the constant speed during both the interval given. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कितना है 190 टोटल उसका टाउन का डिस्टेंस है। जो पहला मैन ट्रैवल 90% जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 190 मिनट्स में, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड अपने को निकालना है। देखो यहाँ पे ही ट्रैवल 90% ऑफ मतलब 190 का 90% जो है ओके 90% ओके, और 10% 190 मतलब 30 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया 171, क्योंकि यहाँ पे 10% अगर माइनस करते तो कितना आएगा 171 सॉरी 19 मतलब 10% माइनस करेंगे तो 171 डिवाइड बाय 3.16 किलोमीटर पर आवर एंड 19 डिवाइड बाय 0.5 मतलब 78.19 किलोमीटर एंड 38 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोथ इज 78 किलोमीटर इक्वल्स टू 21, मतलब इनडायरेक्टली मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी 21, क्योंकि यहाँ पे दो डिस्टेंसेस है ओके और डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट 13, a man invested x rupees for 7.7 year at the rate of 13.3 simple interest. If the amount he received after 7.7 year was 23,68,197 rupees, find the amount he invested. तो अभी यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ईयर दिया है और अमाउंट दी है। तो उसका अमाउंट मतलब इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो उसने कितना प्रिंसिपल यहाँ पे क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड उसको जो हुआ है इक्वल्स टू प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो ये अपना नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, प्रिंसिपल डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 14, टुडे इज वेडनेसडे, आफ्टर 81 डेज व्हाट विल बी द डे। अगर आज वेडनेसडे है तो आफ्टर 81 डेज क्या डे रहेगा। तो इनडायरेक्टली 7 डेज के बाद हर बार वेडनेसडे आएगा, तो 77 डेज के बाद भी वेडनेसडे आएगा। तो 77 प्लस 4 डेज मतलब इनडायरेक्टली 81, तो 81 मतलब क्या आएगा, संडे। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ हेमिस्फीयर हु कर्व सरफेस एरिया इन 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया है अपने को 536, रेडियस दिया है r। तो कर्व सरफेस क्या हो गया अपना, कर्व सरफेस एरिया डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो इनडायरेक्टली 536 डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2/3। तो 536 इंटू 3/2 मतलब इसका क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यह डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करने में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया कितना मिल जाएगा अपने को, 804। अब यहाँ पे देखो डीआई के क्वेश्चंस दिए हैं पाई चार्ट के हिसाब से। स्टडी द चार्ट एंड पाई चार्ट गिवन हियर द रिप्रेजेंट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली
in percentage. Study the chart and answer the question in the total monthly income of family rupees 33,650. तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली दिया, प्रोविडेंट फंड के 12%, फूड के लिए 25%, हाउस रेंट के लिए 18%, एंटरटेनमेंट के लिए 9%, चाइल्ड एजुकेशन के लिए 23% और मेडिकल के लिए 30%. तो यहाँ पे सबसे निकालना है हाउस रेंट पर मंथ. तो हाउस रेंट कितना है उसका 18%. तो जो उसका एक्सपेंस मंथली इनकम है उसके ऊपर क्या निकालना है अपने को 80% निकालना है. तो 6050 आंसर आएगा. नेक्स्ट सेकंड निकालना है एनुअल फंड. तो एनुअल प्रोविडेंट फंड निकालना है. तो इनडायरेक्टली क्या है, एनुअल प्रोविडेंट फंड क्या रहेगा उसका मंथली रहेगा, बराबर है, ये सब मंथली है. तो इनडायरेक्टली क्या है कि 12%, 33,650 पे 12% निकालेंगे. ओके, तो इनडायरेक्टली कितना आएगा 48,4.6. टोटल सेविंग उसकी निकालना है, एनुअल टोटल सेविंग. तो इनडायरेक्टली अगर वो 12% अगर निकालता है तो उसकी टोटल सेविंग कितनी आएगी 48,556 इन द एनुअल. अभी रिमेनिंग इनकम निकालना है. तो रिमेनिंग इनकम मतलब क्या आ गया कि जो भी टोटल रहेगा उसके बाद अपने को क्या निकालना है, उसके एक्सपेंसेस निकालना है. तो इनडायरेक्टली उसकी जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 70% है. तो इनडायरेक्टली 23,500 उसका रिमेनिंग इनकम. देन स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट. तो फूड एंड एंटरटेनमेंट के लिए कितना 9 + 25 मतलब 34. तो जो भी अमाउंट है उसके 34 निकालेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डीआई के ऊपर है. ओके, यहाँ पे अपने को जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन किया है. ओके, तो यहाँ पे देखो बार चार्ट दिया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1000 हु ऑप्शन 3 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग द 5-year यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे देखो हिंदी दिया है, इंग्लिश दिया है, मैथमेटिक्स दिया है और इनके ईयर्स दिए हैं. और ईयर्स के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स में दिए है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्शन ऑप्टेड हिंदी एंड मैथमेटिक्स इन 2006, 7 एंड 9. तो यहाँ पे देखो 2006 में हिंदी के लिए 5 थे. ओके, देन यहाँ पे उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से देखो 2007 में थे एंड 2009 में. तो उसके हिसाब से अपन इसका कैलकुलेशंस करके आंसर निकालें. सेम रेशियो ऑफ द नंबर हु ऑप्शन इन इंग्लिश इन 2006 एंड 2008. तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द हिंदी इन 2005 एंड 9. तो ये दोनों का क्या निकालना है अपने को, रेशियो निकालना है. तो वो हिसाब से रेशियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो अभी लाइन चार्ट दिया है. लाइन चार्ट के हिसाब से क्या दिया है कि डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय द 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी. तो ए एंड बी 2 इंडिविजुअल्स है. ओके, और यहाँ पे दिया है इन्होंने टेबल जो वीकली है. ओके, ए एंड बी का यहाँ पे ट्रेडमिल ड्यूरिंग द 5 days दिया है. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय ए ऑन द ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का अपने को क्या निकालना है टोटल. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं अपने को कि ए का निकालना है. तो ए का जो ट्यूसडे है 185, वेडनेसडे है 90 एंड थर्सडे है 160. तो इन तीनों का अगर सम करेंगे तो टोटल आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है टेबल फॉर्मेट में. ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है. यहाँ पे दिया है द प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टूडेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेजिटेरियन इन a school are given below. The school has total of 800 students and 80% whom are secondary section and rest equally divided in the class 11th and 12th. मतलब 3 sections दिए, class 12, class 11 and secondary sections. Okay, अब यहाँ पे बोला है कि what is the percentage of male student in second edition. अभी यहाँ पे male student का percentage निकालना है. यहाँ पे दिया है male and vegetarian. तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ मेल स्टूडेंट अपने को क्या दिया है यहाँ पे 800 स्टूडेंट है. तो 800 स्टूडेंट का अपन 80% अगर निकालता है तो कितना आएगा इनडायरेक्टली 640. और 640 इंटू 100 मतलब इनडायरेक्टली उसका जो वैल्यू दिया है अपने को सेक्शन का उस हिसाब से अपन ने क्या किया इसको कैलकुलेट करके 45% इसका आंसर. ये आप सॉल्व करना. इसके डिफरेंट डिफरेंट भी क्वेश्चन आते हैं और डीआई के पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ माइंड थोड़ा स्टेबल रखिए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो अभी यहाँ पे अपन ने मराठी दिया है लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आज का पेपर रहेगा. 17 अक्टूबर का जो पेपर रहेगा उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा. ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.